मैं डॉक्टर नवनीत चौधरी, जनरल फिजिशियन, मुजफ्फरनगर। आज हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन क्या है, इसको समझना है और इसकी कैसे रोकथाम की जाए, ये भी समझना है। आमतौर पर हर कोई चाहेगा कि उसका रक्तचाप सामान्य रहे और स्वास्थ्यकारी बना रहे, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है, ये हम समझेंगे। मूल रूप से हर बार दिल जब धड़कता है तो वह रक्त वाहिकाओं में रक्त को पंप करता है। इससे रक्त वाहिकाओं की भित्तियों पर जो दबाव पड़ता है उसे रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर। आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति में हर दिन भर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब रक्तचाप अधिक समय तक अधिक बना रहता है और इसका उपचार ना किया जाए तो इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। सामान्य रूप से सामान्य की अपेक्षा रक्तचाप के निरंतर बढ़ते रहने को ही हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप आमतौर पर एक समय के बाद बढ़ता है। यह अस्वस्थकारी जीवन शैली अपनाने के कारण हो सकता है। शारीरिक परिश्रम ना किया जाए, मोटापा, है ना, शराब का अत्यधिक सेवन, तंबाकू और अत्यधिक तनाव में रहने के कारण भी ये बढ़ता रहता है। और भी कई सारे जोखिम है, जिसमें कि आयु, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ धमनियों में शक्ति आ सकती है और वसा के अधिक जमाव के कारण ये सिकुड़ने भी लगती हैं। इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। परिवार का इतिहास अगर उच्च रक्तचाप का हो तब भी ऐसा हो सकता है, या नमक का अत्यधिक प्रयोग किया जाए। भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम की मात्रा कम होने के कारण भी या ना होने के कारण भी रक्तचाप बढ़ सकता है। और स्ट्रोक तथा कोई क्रोनिक किडनी डिजीज हो, उसकी वजह से भी ये जोखिम हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड और चिकनाई वाले आहारों का सेवन करने से पूरे शरीर की चर्बी बढ़ती है और हृदय के लिए ऐसे में कठिन हो जाता है कि वह पूरे शरीर को आसानी से रक्त पहुंचा सके, अतः रक्तचाप बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर शारीरिक मेहनत न करने की वजह से भी मोटापा आता है और रक्तचाप बढ़ सकता है। और एक कारण है जो सबसे ज्यादा आजकल से हम कह सकते हैं साइलेंट किलर, वो है तनाव। तनाव को कंट्रोल ना करने की वजह से, उसके प्रति अस्वस्थकारी रवैया अपनाने की वजह से ऐसा हो सकता है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके कारण कोई भी व्यक्ति कई बीमारियों का जोखिम हो सकता है, जैसे हृदय संबंधी से लेकर गुर्दे के लेकर फेल हो जाना, और स्ट्रोक और आंखों की खराबी से लेकर दृष्टिहीनता तक भी हो सकती है। अतः हाइपरटेंशन को काबू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जल्द और सही निदान हो जाए। व्यक्ति का रक्तचाप अधिक है या नहीं, इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है कि बराबर ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को बराबर नापा जाए, है ना। आमतौर पर जब लक्षण प्रकट होते हैं तो इसमें यह हो सकता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सिर में दर्द हो, थकान हो, नजर में बदलाव हो, कानों में भिनभिनाहट की आवाज हो, थकावट हो, उबकाई हो या उल्टी आना शामिल हो सकता है। व्यक्ति में ऐसा कोई भी लक्षण हो तो उसे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, है ना। ये अच्छी बात यह है कि उच्च रक्तचाप का पता आसानी से लग सकता है। ये स्फिग्नोमेनोमीटर नामक उपकरण से नापा जाता है। रक्त की दो संख्याओं में रक्तचाप को दो संख्याओं में दर्ज किया जा सकता है, एक सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का क्या अर्थ है, डायस्टोलिक का क्या अर्थ है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg से कम होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या जो है सिस्टोलिक रक्तचाप का प्रतीक है, यानी जब हृदय संकुचित होता है तब रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला दबाव, जबकि छोटी संख्या जो है वो डायस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है। इसका मतलब है दो धड़कनों के बीच में हृदय जब विश्राम की अवस्था में रहता है तब रक्त वाहिकाओं में पड़ने वाला दबाव। रक्तचाप यदि 140/90 mmHg के स्तर से अधिक है तो व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रस्त है। व्यक्ति का रक्तचाप यदि इससे भी अधिक है तो हो सकता है कि कोई वो हृदय संबंधी गंभीर रोगों से पीड़ित होने की जोखिम हो। 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन डे है। यह दिन विश्व के उच्च रक्तचाप से ग्रस्त 1 बिलियन से अधिक लोगों
में वैश्विक जागरूकता लाने के लिए अपने रक्तचाप पर नजर रखने के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। विश्व हाइपरटेंशन डे हेतु इस वर्ष की थीम है अपना रक्तचाप जांचें, इससे नियंत्रण में रखें और आयुष्मान हो। निश्चित रूप से अपने बीपी की जांच करवाएं और यदि वह बढ़ा हुआ है तो इसे नियंत्रित करें। जोखिम की रोकथाम की जा सकती है। इसे जो जीवन शैली है वो अपना अच्छी रखें, जैसे कि उसमें शामिल करें नियमित व्यायाम करें, स्वास्थ्यकारी आहार विहार लें, शराब सिगरेट तंबाकू ये सब पीना कम कर दें, नियमित रक्तचाप की निगरानी करें, तनाव पर काबू पाएं, नियमित रूप से दवाई लें। रक्तचाप पर यदि आपने इस तरह की जीवन शैली संबंधित बदलावों को सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है तो हो सकता है कि आपको दवाई ना लेना पड़े, और अगर लेना भी पड़े तो कम से कम लेना पड़े। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है कि नियमित व्यायाम या शारीरिक कामकाज का सहारा कैसे लें, क्या करें। रक्तचाप को कम करने के लिए बिना दवाई के व्यायाम का सहारा लिया जा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का हृदय जो है वो सशक्त होता है। व्यक्ति का हृदय यदि सशक्त है और स्वस्थ है तो यह आसानी से रक्त को पंप कर पाएगा। इसलिए हृदय यदि पंप करने का कार्य आसानी से कर रहा है तो रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला बल घट जाएगा और रक्तचाप घट जाएगा। अन्य दशा में जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयु और भार बढ़ना दो बड़े जोखिम कारक हैं जिनके कारण बीपी बढ़ता है। इसलिए रक्तचाप ये वांछित स्तर यानी 120/80 mmHg पर है तो उसकी आयु के साथ इसके बढ़ने से व्यायाम करके इसे रोका जा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपका वजन भी स्वास्थ्य के दायरे में रहता है, जो कि मेरे विचार से रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि सप्ताह में लगभग हर रोज कम से कम 30 मिनट्स तक सांस से जुड़े व्यायाम जरूर करें। जैसे तेज चलना, जॉगिंग करना, तैरना आदि जैसे नियमित और सुनियोजित प्रकार से व्यायाम नियमित रूप से करने पर हो सकता है कि उसका जो रक्तचाप है वो उसमें कमी आए। स्वास्थ्यकारी आहार जिसमें कि रक्तचाप को नियंत्रित करने में आहार की बड़ी भूमिका होती है। हाइपरटेंसिव रोगियों को कहा जाता है कि वो अधिक मात्रा में सब्जियां खाएं, फल खाएं, चोकर युक्त अनाज खाएं, है ना। आहार के माध्यम से रक्तचाप को घटाने या हाइपरटेंशन को रोकने के लिए इस तरह की आहार योजनाओं को अपनाया जा सकता है, जैसे कि डैश डाइट या मेडिटेरियन डाइट, सैचुरेटेड और टोटल फैट्स का सेवन कम करना चाहिए, पोटेशियम से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए, भोजन में नमक कम रखना और शराब ना पीना, सिगरेट ना पीना, तंबाकू ना खाना, ये सब हाइपरटेंशन के जोखिम को बढ़ाते हैं। डैश का मतलब हाइपरटेंशन को रोकने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं, ये आहार हैं। व्यक्ति को यदि रक्तचाप है तो डैश डाइट में छिलके सहित अनाज, फल, सब्जियां और कम चिकनाई वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से और सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल का सेवन न करने से व्यक्ति का रक्तचाप 11 mmHg तक कम हो सकता है। भोजन में नमक कम रखें। नमक की मात्रा जरा सी भी कम करने से हृदय के रोगियों को लाभ मिलता है। और यदि आपको रक्तचाप है तो इसका रक्तचाप 5 से 6 mmHg घट सकता है। अगर नमक का कम मात्रा रखें तो 5 से 6 mmHg रक्तचाप घट सकता है। अपने भोजन में नमक को कम रखें। इन बातों पे अमल करें। खाद के लेबल पढ़ें। यदि संभव हो तो आप हमेशा की बजाय कम नमक वाले खाद्य पदार्थों को खरीदें। प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कम से कम करें और अलग से नमक ना मिलाएं। एक छोटे चम्मच नमक में 2300 mg सोडियम होता है। अपने भोजन में नमक ऊपर से ना मिलाएं और अपने खाद्य में स्वाद के लिए मसाले और हर्ब्स वगैरह मिला लें। धूम्रपान करना आज ही छोड़ दें। धूम्रपान छोड़ने से रक्तचाप को वापस सामान्य करने में सहायता मिलती है। धूम्रपान छोड़ देने से आपके हृदय रोग का जोखिम कारगर तरीके से कम हो सकता है। आपके समूचे स्वास्थ्य में सुधार भी आ सकती है। नियमित रूप से अपने रक्तचाप पर निगाह रखें। कुछ हाइपरटेंसिव
रोगी डॉक्टर के पास जाकर अपने रक्तचाप की जांच करवाते हैं, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना बीपी चेक कराएं। स्वयं जांचने पर व्यक्ति दिन भर में अलग अलग समय पर कई बार लंबे समय तक बीपी की जांच कर सकता है। इससे डॉक्टर को भी व्यक्ति के अलग अलग समय पर रक्तचाप की स्थिति का और भी अधिक पता चलता है, जिससे उसे हृदय संबंधी विकारों और मृत्यु संबंधी जोखिमों के बारे में नियमित तौर पर डॉक्टर के पास एक बार रक्तचाप मापने की अपेक्षा बेहतर तरीके से पता चलने में सहायता मिलती है। तनाव पर नियंत्रण रखें। दवा नियमित रूप से लें। यदि आपका रक्तचाप निरंतर अधिक यानी आमतौर पर 140/90 या इससे अधिक रहता है तो डॉक्टर कह सकता है कि आप रक्तचाप को कम करने वाली दवाइयां लें। नियमित रूप से दवाई लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नियमित रूप से आपका रक्तचाप नियंत्रित रहता है। अंत में मेरा सुझाव यही है कि चुस्त दुरुस्त जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्यकारी जीवन शैली अपनाने से दीर्घ काल तक स्वस्थ रह सकते हैं। उच्च रक्तचाप को रोके जाने के साथ साथ इस पर कई तरह से काबू भी पाया जा सकता है। हृदय रोगों की रोकथाम के लिए रक्तचाप को सामान्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत संभव है कि हम नियमित रूप से रक्तचाप पर नजर रखकर रोकथाम संबंधी उपाय करके इसे सामान्य बनाए रखें। धन्यवाद।